नारायण। तो पुत्र प्राप्ति की कामना से व्यास जी हिमालय में जाकर गौरी शंकर की उपासना करने लगे। ऐंग बीज मंत्र के द्वारा। ऐंग वाग बीज मंत्र है, सरस्वती का मंत्र है, शक्ति मंत्र है। तो इसी का जप करते हुए परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए तपस्या करने लगे, इस कामना से कि सर्वगुण संपन्न सर्वशक्ति संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हुए। तपस्या कर रहे हैं पुत्र के लिए, विवाह अभी नहीं किए हुए हैं, आगे भी करने की योजना नहीं है। विचित्र बात है, लेकिन तपस्या कर रहे हैं तो वरदान मिलना ही है। तो तपस्या से उनके चारों दिशाएं, सभी दिशाएं प्रकाशित होने लगी। सभी देवताओं को कुछ अद्भुत अनुभव हुआ। पता किया देवताओं ने, इंद्र ने, पता चला कि व्यास जी तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं का तेज समूचे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इंद्र तो तपस्या से सबसे पहले डरते हैं। कोई भी तपस्या करता है, कोई बड़ा यज्ञ करता है, तो इंद्र को शंका होने लगती है, कहीं यह मेरा पद छीनने के लिए तो नहीं अपनी योग्यता बढ़ा रहा है। अपनी योग्यता बढ़ा देगा, बहुत अधिक धर्मात्मा हो जाएगा, बहुत बड़ा तपस्वी हो जाएगा, तो कहीं इंद्र पद न इसको प्राप्त हो जाए। तो इसलिए इंद्र नहीं चाहते हैं कि कोई अधिक तपस्या करे, कोई अधिक योग्य बने। तो इंद्र व्याकुल होकर शंकर जी के पास गए, शंका व्यक्त किए कि कोई व्यक्ति है तपस्या कर रहा है यह, और मुझे शंका हो रही है कि यह इंद्र पद प्राप्त कर लेगा, मेरा पद छिन जाएगा। शंकर जी ने उन्हें आश्वस्त किया, तपस्वियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनि लोग कभी किसी का अपकार नहीं करते हैं। इंद्र उनसे पूछे कि व्यास जी ऐसा तपस्या क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मनोकामना है। तो शंकर जी कहे कि ये पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब मैं इन्हें वरदान दूंगा पुत्र प्राप्त करने का। फिर शंकर जी आए व्यास जी के पास और उन्हें वरदान दिए कि तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न होगा, ज्ञानवान होगा, यशस्वी होगा, सभी लोगों के लिए सर्वदा अतिशय प्रिय होगा, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न होगा, सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। वरदान प्राप्त करके व्यास जी अपने आश्रम पर वापस आए। यज्ञ के लिए अरण्य मंथन कर रहे थे। मन में पुत्र की कामना पड़ी हुई थी। स्त्री थी नहीं। विचार करने लगे, शंकर जी ने मुझे पुत्र उत्पन्न होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन पुत्र होगा कैसे, क्योंकि मेरे पास स्त्री तो है नहीं। इस तरह से इस अरण्य का मंथन करने से, अरण्य के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, तो उसी प्रकार स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति होती है।
अरण्य मंथन करते हुए उनके मन में ऐसा विचार आया, तो सोचे कि मेरे पास पतिव्रता युवती स्त्री तो है नहीं, पुत्र कैसे होगा, और यदि स्त्री संग्रह में करूं तो यह पैर की बेड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा, प्रपंच हो जाएगा। स्त्री चाहे जितनी गुणशालिनी हो, लेकिन बंधन का ही कारण रहती है। शंकर जी सदा स्त्री के मोहपाश में बंधे हुए रहते हैं। उन्हीं शंकर जी से वरदान प्राप्त करके आ रहे हैं और उन्हीं शंकर जी को फिर बंधन में युक्त देख रहे हैं। यह तो पार्वती के बंधन में है, विष्णु भगवान लक्ष्मी के बंधन में है। मुझे बंधन नहीं चाहिए, लेकिन पुत्र की कामना है, पुत्र चाहिए, स्त्री का बंधन नहीं चाहिए। सोच रहे हैं बिना पुत्र के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, बिना पुत्र के आत्मकल्याण नहीं होता है, लेकिन स्त्री बंधन का कारण है, विषम परिस्थिति है। ऐसा सोच विचार कर रहे थे कि इस अत्यंत विषम गृहस्थ आश्रम को मैं किस प्रकार अंगीकार करूं, बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा, लेकिन पुत्र चाहिए भी। तब तक आकाश में घृताची नाम की अप्सरा उन्हें दृष्टिगोचर हुई। संयम खो बैठे, मन में विकार उत्पन्न हो गया। फिर सोचने लगे, यदि मैं इसे स्वीकार करता हूं तो सभी तपस्वीगण मुझे चिढ़ाएंगे, मेरा उपहास करेंगे, कहेंगे 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात एक अप्सरा को देखकर आप मोहित हो गए, मन डोल गया, निंदा होगी मेरी। दूसरी तरफ गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है। लेकिन यह भी शंका है कि क्या इस देव कन्या से मुझे यह सब कुछ प्राप्त होगा। तो उनके मन में तब तक उर्वशी का प्रकरण, उर्वशी और पुरूरवा का प्रकरण स्मरण हो आया कि उर्वशी के मोह में पड़कर पुरूरवा की दुर्दशा हुई थी, अत्यंत संकट में पड़ गए थे। यद्यपि उसी उर्वशी और पुरूरवा की संतान भरतवंश है, पांडव इत्यादि उसी वंश में थे। आगे उर्वशी की, पुरूरवा की, उनके पुत्र इला और सुद्युम्न की और आगे उसके वंश परंपरा की कथा है। वह सब छोड़ते हुए व्यास जी वाले प्रकरण पर ही हम वापस आते हैं। तो यह उर्वशी और पुरूरवा के संबंध में व्यास जी चिंतन कर रहे थे और असमंजस से पड़े हुए थे कि घृताची को मैं स्वीकार करूं या नहीं करूं, यह मेरे योग्य है अथवा नहीं है। सोच रहे हैं यह मेरे योग्य नहीं है, उर्वशी की भांति यह छोड़कर चली जाएगी। और दूसरी तरफ घृताची भी व्यास जी को चिंतित हुआ देखकर भयभीत हो गई, कहीं यह मुझे श्राप न दे दें। उसके उपरांत घृताची शुकी का रूप धारण करके, तोता, मादा तोता का रूप धारण करके उड़ गई। उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी आश्चर्य में पड़े। उनके मन में काम भाव का संचार हो गया था। काम के अतिरेक से उनका तेज स्खलित हो गया और अरड़ी पर ही गिरा। अरड़ी मंथन वे करते रहे और उस अरड़ से ही अद्भुत तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई।
यह सब चरित्र अद्भुत हैं, दिव्य हैं, इसमें विज्ञान नहीं खोजना चाहिए। व्यास जी को नारायण का अवतार कहा ही जाता है, विष्णु के अंशावतार कहे जाते हैं व्यास जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः, कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। इसको विज्ञान की कसौटी पर, तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। तो सुखदेव जी की उत्पत्ति हो गई। सुखदेव जी को ले जाए, व्यास जी गंगा जल से स्नान इत्यादि कराए, सभी संस्कार इत्यादि उनके यथावसर संपन्न किए। सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडल और कृष्ण मृगचर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही सुखदेव जी शीघ्र ही बड़े हो गए। यथावसर व्यास जी ने उनका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही सभी वेद सुखदेव जी के समक्ष उपस्थित हो गए, जैसे सब कुछ पढ़ चुके हों, सब कुछ पढ़ के ही उत्पन्न हुए हों। सुखदेव जी को गर्भ ज्ञानी कहा जाता है। तो अरण्य मंथन के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को शुकी के रूप में देखा था, इसलिए उस बालक का नाम शुक रखा। उन्हें आगे चलकर शुकदेव के नाम से प्रसिद्धि मिली। तो शुकदेव बृहस्पति को अपना आचार्य बनाए। उपनयन के उपरांत विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गुरुकुल में निवास करके सभी वेदों धर्मशास्त्रों का अध्ययन किए। वो तो गर्भज्ञानी थे, सब कुछ उन्हें ज्ञात ही था। स्मृति ताजी करनी थी, रिफ्रेश करना था केवल, तो रिफ्रेशर कोर्स कर लिए। अध्ययन पूरा करके फिर व्यास जी के पास आए। अब व्यास जी सुखदेव जी का समावर्तन होने के उपरांत उनके विवाह की चिंता में पड़े। अवसर देखकर सुखदेव जी से कहे, तुमने वेद और सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अब तुम विवाह करो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। सुंदर स्त्री को स्वीकार करो, पुत्र उत्पन्न करो और मुझे भी ऋण मुक्त करो और स्वयं पितृ ऋण से मुक्त हो। बोले कि अपुत्र की गति नहीं होती, उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता, इसलिए अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो, मेरी इच्छा की पूर्ति करो। कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है, तुम देवता रूप हो। तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहकर तपस्या किया है, तब जाकर शिव जी के वरदान से तुम मुझे प्राप्त हुए हो। किंतु सुखदेव जी बोले कि मुझे तो आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए, मुझे आप इस गृहस्थी के बंधन में क्यों बांधना चाहते हैं। तो व्यास जी सुखदेव जी को गृहस्थी की बात समझाने लगे और सुखदेव जी वैराग्य की बात समझाने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि मैं स्वयं जब अयोनिज हूं, तो योनिजन्य सुख में मेरी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, और मैं भविष्य में भी नहीं चाहता कि किसी योनि में मेरी उत्पत्ति हो। मुझे तो अध्यात्म सुख ही चाहिए, ये विष्ठा मूत्रजन्य सुख को मैं क्यों चाहूंगा। बोले, मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और समझ लिया हूं कि सभी यज्ञ हिंसामय हैं, कर्मवार के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु के रूप में देवगुरु बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी
के समुद्र में डूबे हुए हैं। वे स्वयं अविद्याग्रस्त हैं, मेरा उद्धार क्या करेंगे? यह विडंबना ही है कि मैं मोक्षार्थी हूं और मेरे गुरु गृहस्थ, इसीलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूं। आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूं। मैं इस संसार के चक्र में नहीं पड़ना चाहता। संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर अन्य कोई सुख मुझे दिखाई नहीं देता है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, उनसे बढ़कर मूर्ख तो मैं किसी को नहीं समझता। गृहणाति पुरुषम यस्मात् गृहं तेन प्रकीर्तितम क्व सुखम बंधनागारे तेन भीतोस्मि हम पिता। सुखदेव जी कहते हैं कि ये पिताजी, पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही इसे गृह कहा जाता है, ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे गृह कहते हैं। ऐसे बंधन रूप गृह में, घर में मुझे सुख कैसे हो सकता है? व्यास जी फिर समझाते हैं कि गृह बंधनगार नहीं है और न बंधन का कारण है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध इत्यादि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है, पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्यायागत धन कुर्वन् वेदोक्तम विधिवत क्रमात् गृहस्थोपि विमुच्येत श्राद्धकृत सत्यवाक् शुचिः। ब्रह्मचारी तिष्ठैव वानप्रस्थो व्रतस्थितः गृहस्थम समुपासन्ते मध्याह्नातिक्रमे सदा। कहते हैं ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाले ये सब के सब मनुष्य गृहस्थ के पास ही आते हैं भोजन के लिए। वे धार्मिक गृह श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते हैं, अन्नदान करके सबको उपकृत करते हैं। गृहाश्रमात् पर्व धर्मो न दिष्टो न वै श्रुतः वशिष्ठादिभिः आचार्यैर् ज्ञानिभिः समुपासितः। व्यास जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसी का आश्रय ग्रहण किया है। किम असाध्यम महाभाग वेदोक्तांच कुर्वतः स्वर्गम मोक्षम च सज्जन्म यद्यद् वांछति तद्भवेत्। बोले कि वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष, उत्तम कुल में जन्म, जो कुछ भी चाहता है सब प्राप्त करता है। आश्रमाद आश्रमम गच्छेत इति धर्मविदो विदो तस्माद अग्निम समाधाय कुरकर्माणि निरतः। बोले कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रम से जाना चाहिए। यही वेद की रीति है, सनातन रीति है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में प्रवेश करो, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में, तब संन्यास में प्रवेश करो। सीधे संन्यास में नहीं जाना चाहिए। पितरों, देवताओं, आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके, पुत्र उत्पन्न करके, उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर तब गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठवत का आश्रय लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। सुखदेव जी को तो समझा रहे हैं और स्वयं विवाह नहीं किए, और बेटे को कह रहे हैं कि विवाह करो, गृहस्थी बसाओ, क्रम से संन्यास में आओ। संयम और संयम पर खतरे की बात समझा रहे हैं। बिना स्त्री के संयमित होकर रहना बहुत कठिन है। विश्वामित्र का उदाहरण दे रहे हैं कि हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, 3000 वर्ष तक निराहार रहकर तपस्या किया, लेकिन मेनका को देखकर मोहित हो गए, तप उनका भंग हो गया। स्वयं मेरे पिता पराशर जी
निषाद कन्या को देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं। ये सब उदाहरण देते हुए उन्हें समझाते हैं कि मेरा हितकर वचन मानो, किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। किंतु सुखदेव जी पर कोई प्रभाव अभी नहीं पड़ रहा है व्यास जी के वचन का। वे वैराग्य और संन्यास पर ही दृढ़ हैं। कहते हैं, इंद्रोपि न सुखी तादृक् यादृशो भिक्षु निःस्पृह को अन्य स्यादेह संसारे त्रिलोकी विभवेशति। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रिय भिक्षुक रहता है। तो भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं। उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। ब्रह्मापि न सुखी विष्णुर्लक्ष्मीं प्राप्त मनोरमाम खेदम प्राप्त सतम संग्रामैरसुरैः। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, मनोरम लक्ष्मी को पाकर के विष्णु भी सुखी नहीं है। उन रमापति विष्णु को भी अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं। वे भी तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। शंकरोपि सदा दुखी भवत्येव च वेद में हम तपस्याजाम पर कुर्वाणो दैत्य युद्ध कर सदा। ये सब सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि इन लोगों ने गृहस्थी बसाई है और ये लोग मुक्त नहीं है। भार्या पुत्रा तथा पौत्रा कुटुंबे विपुले सति पूर्णार्थम महद दुखम क्व सुखम पितरद्भुतम। कहते हैं, भार्या पुत्र पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है। इसलिए आप मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का ही उपदेश कीजिए। ये सब कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता। कर्म क्षय का उपाय बताइए, जिससे संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मफल नष्ट हो जाएं। वद कर्म क्षयोपायम प्रारब्धम संचितम तथा वर्तमानम यथा नशेत त्रिविधम कर्म मूलजम। तो सुखदेव जी की सब बातें सुनकर व्यास जी अत्यंत दुखित हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे। फिर सुखदेव जी सोचते हैं कि मेरे पिता इतने शोकाकुल क्यों हो रहे हैं। इन्हें तो विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। वेद शास्त्रों के सांगोपांग अध्ययन किए हैं इन्होंने। आश्चर्य की बात है कि ये साधारण व्यक्ति के समान माया के वशीभूत होकर अश्रुपात कर रहे हैं। फिर विचार करने लगे कि आखिर ये व्यास कौन है, मैं कौन हूं, यह संसार क्या वस्तु है, यह भ्रम कैसा है, इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहां से आई, मैंने कैसे इनको अपना पिता मान लिया, इन्होंने कैसे मुझको अपना पुत्र मान लिया। यह माया अतीव प्रबल है। इसी के वशीभूत होकर यह कृष्ण द्वैपायन व्यास भी रुदन कर रहे हैं। फिर सुखदेव जी ने कहा व्यास जी से कि ठीक है, मैं आपका पुत्र हूं, अभी इस समय मैं आपका पुत्र हूं, पूर्व जन्म में आप कौन थे क्या पता, मैं कौन था क्या पता। फिर यदि जन्म हुआ तो न जाने मैं कौन होऊंगा, आप कौन होंगे। इसलिए इस जन्म चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति ही मिलनी चाहिए। फिर भी मैं इस समय आपका पुत्र हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य होता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। मैं आबद्ध हूं, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती।
बद्धो हमिति मे बुद्धिर नापसरपति चित्ततः संसार वासना जाले निविष्टा वृद्धिगामिनी। संसार के वासना जाल में यह बुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो सुखदेव जी के इस प्रकार वचन देने पर व्यास जी ने उनको कहा कि तुम श्रीमद् देवी भागवत पढ़ो, जिसकी मैंने ही रचना किया है। इसमें 12 स्कंद हैं, पुराण के 5 लक्षणों से युक्त है, सभी पुराणों का आभूषण है। इसके महत्व के बारे में व्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं कि वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से, किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है, इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। तो इस प्रकार चिंतन कर रहे उन बाल मुकुंद से आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में इस प्रकार कहा, आकाशवाणी हुई। सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। श्लोकाधेनतया प्रोक्तम भगवत्याखिलार्थदम सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, आकाशवाणी कहां से हुई, यहां पर कौन है मेरे अतिरिक्त, इस आकाशवाणी करने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष है अथवा नपुंसक है, कैसे पता चले। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने इस भागवत को सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, इसको हृदय में धारण किया। इसी श्लोकार्थ में मन लगाए हुए बार बार उसका उच्चारण करने लगे। तदुपरांत वहां शंख चक्र गदा पद्म श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर वह श्रीदेवी महात्रिपुर सुंदरी सखियों सहित विष्णु भगवान के सम्मुख प्रकट हुई। नारायण।